मैं आज आपको उपभोक्ता व्यवहार को निर्धारित ओब्लिक प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में बताऊंगा। देखिए कि उपभोक्ता के व्यवहार को कैसे निर्धारित करते हैं, और या तो कैसे उपभोक्ता के व्यवहार को निर्धारित करने वाले घटक या उनको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो इसमें हम इन घटकों को 6 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है व्यक्तिगत घटक, दूसरा है आर्थिक घटक, और तीसरा मनोवैज्ञानिक घटक, और चौथा है सांस्कृतिक घटक, और पांचवा है सामाजिक घटक, और छठा है सूचना स्रोत घटक। देखिए, अपन उपभोक्ता के जब व्यवहार को निर्धारित करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम इसमें 6 घटकों का यूज करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं। उसके हिसाब से हम हमारे एक्सपर्ट, हमारे एमआर, हमारे मार्केटिंग ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर शोध करते हैं। तो अपन अब चलते हैं व्यक्तिगत घटक। देखिए, उपभोक्ता के या क्रेता के कई ऐसे घटक होते हैं जिनको हम इस प्रकार से प्रकट करते हैं। पहला है आयु। आप देखिए, उपभोक्ता की आयु पर बड़ा डिपेंड करता है कि उपभोक्ता की आयु क्या है। आप देखेंगे यंग एज का लड़का अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे वाहन, अच्छी पुस्तक, अच्छे मनोरंजन साधन आदि की मांग करते हैं। यह मांग उनके हिसाब से बढ़ जाती है। युवा युवती हैं, और किशोर अवस्था जब देखेंगे उसमें हम जो है आज व्यक्ति खेलकूद, गृहस्थताएँ एवं खाद्यान्न पदार्थ जैसे चॉकलेट, पेप्सी, कोको कोला, पिज़्ज़ा, चाउमाऊ, आइसक्रीम आदि का उपयोग करता है। तो ये एक, और ओल्ड एज में आदमी सूखी रुखी खाए के ठंडा पानी पी। कहते हैं कि जब उम्र बढ़ जाती है तो आदमी इन चीज़ों से दूर हट जाता है और वह अपने हिसाब से जीने के तरीके सोचता है। तो इस तरह से इसमें हम उपभोक्ताओं को निर्धारण करने का तब तक प्रभावित होता है। जीवन चक्र, अर्थव्यवस्था, लाइफ साइकिल स्टेज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अब देखिए, अब 30-40 साल का लड़का, युवा जो है, वो बाइक चलाएगा, कार चलाएगा, जीप चलाएगा। जब ये चलाएगा तो उसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो माल बाज़ार से खरीदना पड़ेगा। इस तरह से ये एक लाइफ चक्र है। अधेड़ उम्र का आदमी आयु में जब प्रवेश करता है तो वह अपनी परीक्षाओं के बारे में, नौकरी के बारे में इस तरह से सोचता है, जैसे कि वह सोच गया कि यार कैसे मुझे जॉब मिल जाए। तो या फिर जॉब नहीं मिलेगा तो वो सोचेगा। कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके आधार पर जीवन चक्र में बदलते रहते हैं और उसमें प्राय परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे चिंतन करना, कोई चीज़ खरीदना, बड़ा आदमी होगा, वो मितव्ययिता होगा, वो पैसे खर्च नहीं करेगा। जब यूथ है वो तुरंत जाके बाज़ार से कोई भी सामान खरीद के ला सकता है। फिर है जीवन शैली, लाइफ स्टाइल में आप देखेंगे यंग एज में आदमी खाओ पियो मौज उड़ाओ,
के सिद्धांत पर जीवन जीता है और वो अनाप शनाप चीज़ों पर, आराम की भोग विलास पर खर्च करता है। ये एक होता है व्यक्तिगत पर्सनैलिटी। जैसे जैसे आदमी की पर्सनैलिटी सामाजिक, मानसिक, शारीरिक आदि अनुकूलता के ढंग से मुकाबला करता है और उसकी मानसिकता, आत्मविश्वास, आत्म स्पर्धा, ईमानदारी आदि चीज़ को भी दर्शाता है। तो फिर है स्वतः धारणा है स्वच्छ सभी, और खान पीन या स्वच्छ जो होता है व्यवसाय या धंधा। फिर आदमी अपने व्यवसाय धंधे के हिसाब से प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो उस तरह की अपनी बातें देखता है। तो इस तरह से हम फिर है आर्थिक घटक। दूसरा जो उपभोक्ता को प्रभावित करने वाला घटक है आर्थिक। व्यक्तिगत आय। जब आदमी की व्यक्तिगत आय होगी तो उसी अवस्था में माल को क्रय करता है, और अगर आय बढ़ती है तो ज़्यादा मात्रा में माल उपलब्ध क्रय शक्ति बढ़ जाती है। यानी जैसे गुड्डा लोगे वैसा ही बेटा होगा। पारिवारिक आय। अगर फैमिली की अच्छी आय है, अच्छी बिजनेस है, तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से माल को जाएगा और खरीद लाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि पारिवारिक स्थिति बहुत साउंड है। उस हिसाब से भी हम उपभोक्ताओं को अंदर आएंगे। साख सुविधा है। बाज़ार में साख सुविधा है, क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है। इसकी वजह से आदमी आराम से, एक सपोज करिए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, नौकर पैसा है, तो उसको बाज़ार में आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, जबकि एक किसान को ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है। मूल स्तर जब आदमी का अच्छा होता है, क्रेता को प्रभावित करता है, क्रेता के व्यवहार को प्रभावित करता है, और ऊँची मूल्य की चीज़ें बढ़ती घटती रहती हैं, उनको वो खरीदते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक घटक। अवबोधन। इसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों की सहायता से किसी उत्पाद, सेवा, विचार, घटना आदि की धारणा बनाता है अथवा कोई अर्थ या निष्कर्ष निकालता है, तो इसे हम अवबोधन के रूप में ग्राहक भी देखते हैं कि उसकी सुनने की शक्ति क्या है, सोचने की शक्ति क्या है। तो इस तरह से ये मनोवैज्ञानिक है, और ज्ञानवर्धक अनुभव प्राप्त होते हैं, और उसको लर्निंग। क्रेता के व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक ऐसा घटक है मनोवैज्ञानिक, जिसका अनुभव से प्राप्त ज्ञान से होता है। प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनना, देखना और अभ्यास करना, उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो फिर है नेक्स्ट है विश्वास और मनोवृत्ति, बिलीव एंड एटीट्यूड। और इसमें आदमी की विश्वास की भावना ज़्यादा है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो ब्रांडेड चीज़ खरीदते हैं, उससे कम बात नहीं करते भाई हमको ये चीज़ खरीदनी है। तो ये जो अच्छा ग्राहक होगा, क्रेता को अच्छी चीज़ पर भी ध्यान दिया जाता है। फिर है अभिप्रेरणा या प्रेरित तत्व, और ये फिर आदमी को इस तरह से प्रेरित कर देता है ताकि वह आराम से अपनी चीज़ों को खरीद सकता है। वो जाएगा सुरक्षा से, किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संस्कृति घटक आता है। इसमें कल्चर, भाषा, जैसे जिस तरह की कल्चर होती है उसी तरह के ग्राहकों को उनको उनकी सुविधा के हिसाब से माल का किया जाता है। सामाजिक घटक। सामाजिक घटक में आप देखेंगे सदस्य संदर्भ समूह होता है, अभिलाषा संदर्भ समूह होता है, असंबंधित समूह होता है। ये जो चीज़ होती हैं इसके आधार पर हम व्यवहार के आधार पर ग्राहकों के को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में जान सकते हैं। और सूचना, भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करके उनको आदान प्रदान करना होता है। थैंक्स।